आज देखेंगे ग्राफ का, त्रिकोणमिति का ग्राफ। ठीक है, ग्राफ इसका तो जैसे y बराबर साइन एक्स का। ठीक है, ये त्रिकोणमिति फंक्शन है, तो फंक्शन का मतलब y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देखेंगे। ठीक है, ये आपको y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। ये जो साइन एक्स का ग्राफ होता है ये होता है। इधर अपना ग्राफ कट जाएगा। ठीक है, और ये जो ग्राफ लोएस्ट पे रहता है ये -1 पे रहता है। ये जो ऊपर में रहता है अपवर्ड और डाउनवर्ड जिसको बोल सकते हैं, ये +1 तक होता है। ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई, तो नेक्स्ट आएगा 3 पाई, ये 3 पाई, ऐसे करके अप टू बढ़ते रहेगा ग्राफ। इधर -पाई, -2 पाई, -3 पाई, ऐसे पीछे घटते जाएगा। ठीक है, ये जो 0 से पाई के बीच में आएगा ना, ये π/2 होगा। पाई से और 2 पाई के बीच में 3π/2 होगा। 2 पाई और 3 पाई के बीच में 5π/2 होगा। 0 और -पाई के बीच में -π/2 होगा। -पाई और -2 पाई के बीच में -3π/2 होगा। अब यहाँ से ये जो साइन एक्स का जो ग्राफ है, ये π/2 पे 1 वैल्यू होता है। ठीक है, 3π/2 पे -1 होगा, 5π/2 पे +1 होगा। ये जो है 0, तो 0 पे साइन 0 डिग्री 0 होता है, पाई पे भी 0 होता है, 2 पाई पे भी 0 होता है, 3 पाई पे भी 0 होगा, 4 पाई पे 5 पाई 6 पाई पे सब पे 0 होगा। इधर -पाई, -2 पाई, -3 पाई, ये सब पे 0 होगा। तो मतलब यहाँ से साइन थीटा कब कब 0 होगा वो देखिए। तो मतलब साइन थीटा बराबर 0 कब, जब थीटा क्या हो n पाई, और n क्या रहेगा, इंटीजर, n इज इंटीजर। ठीक है, मतलब साइन थीटा बराबर 0 कब, जब थीटा बराबर n पाई। अगर n इंटीजर है, n का मान 0 कर दो तो ये पूरा पार्ट 0 बन जाएगा। तो थीटा बराबर 0, तो यहाँ साइन 0 0 होगा। यहाँ अगर n की जगह 1 रखो तो यहाँ थीटा इक्वल टू 1 पाई, तो यहाँ से 1 पाई, तो ये 0, देखो पाई पे 0 पे ग्राफ है। अगर n का वैल्यू 2 रखो तो थीटा इक्वल टू 2 पाई, तो यहाँ 2 पाई, तो साइन 2 पाई 0, यहाँ 2 पाई। अगर n की जगह 3, तो थीटा इक्वल टू 3 पाई, तो यहाँ थीटा 3 पाई, तो यहाँ 0। उसी प्रकार n की वैल्यू 4, तो मतलब 4 रखेंगे तो 4 पाई, तो यहाँ 4 पाई 0। मतलब साइन थीटा बराबर 0 कब, जब थीटा क्या हो n पाई। n का मतलब इंटीजर हो। ठीक है, ये हमेशा इंटीजर रहेगा। जैसे साइन 20 पाई, एग्जाम्पल में पूछ दिया साइन 20 पाई इक्वल टू कितना आएगा, तो यहाँ 0, क्योंकि ये n क्या है, इंटीजर है। यहाँ है ना n पाई, तो n पाई का मतलब क्या, पाई है, और n की जगह क्या है, इंटीजर 0। उसी प्रकार -1 रखेंगे n की वैल्यू, तो थीटा इक्वल टू -पाई, यहाँ साइन -पाई 0 के पास ग्राफ है। अगर n की वैल्यू -2 रखें, थीटा -2 पाई, तो यहाँ -2 पाई 0 आएगा। तो मतलब साइन थीटा बराबर 0 कब कब होगा, जब थीटा क्या हो n पाई होगा। मतलब थीटा आपका n पाई रहेगा। ठीक है, इसकी डोमेन को जो बात करें, डोमेन का मतलब x एक्सिस होता है। ये जो डोमेन x एक्सिस होता है, तो ग्राफ कहाँ तक फैला है, पूरा रियल नंबर, मतलब ये आगे फैला भी है और पीछे भी फैलता रहेगा। तो मतलब ये डोमेन रियल नंबर। रेंज का मतलब होता है y एक्सिस, रेंज का मतलब y एक्सिस। अब ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस ग्राफ कहाँ तक फैला हुआ है, तो मतलब -1 से +1 के बीच में ग्राफ है y एक्सिस पे, इतना ही ना, तो रेंज हो जाएगा -1 से +1। इसीलिए साइन की जो वैल्यू होता है -1 से +1 तक ही आता है। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो भी आएगा आपको -1 to +1 के बीच में ही आएगा, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया डोमेन रेंज के बारे में। साइन थीटा कब कब 0 होगा, n पाई पे। ठीक है, साइन π/2 पे 1, 3π/2 पे -1, 5π/2 पे 1। ठीक है, अगर ये सब वैल्यू पूछे, जैसे साइन 91π/2 की वैल्यू क्या होगा, आप 91 में 2 से भागा दे दीजिए, तो साइन 45 दूना 90, 1 91, 45 पाई प्लस π/2। ठीक है, अगर थोड़ी देर के लिए इधर विषम पाई बताए थे, इधर सम पाई, तो विषम पाई प्लस π/2, तो विषम पाई यहाँ, अब प्लस x एक्सिस पे नहीं बदलेगा, नहीं बदलने का मतलब साइन, और थीटा कितना हो जाएगा π/2, और यहाँ नीचे है। ठीक है, तो मतलब नीचे क्या होगा, निगेटिव, तो -1। ठीक है, नीचे निगेटिव होता है साइन, तो ये -1। उसी प्रकार सबकी वैल्यू दिखा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 डिग्री से
पाई तक सेकेंड क्वाड्रेंट होता है 180 डिग्री, 180 से 3π/2 मतलब 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 2π तक मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, कहाँ से कहाँ तक, वैल्यू 0 से कहाँ तक चला, 1 तक, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज हुआ मतलब 1 से कहाँ तक, 0 तक। थर्ड क्वाड्रेंट में भी डिक्रीज हुआ 0 से कहाँ तक, -1 तक। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी इंक्रीज हुआ -1 से कहाँ तक, 0 तक, ठीक है। इसीलिए 4 क्वाड्रेंट हुआ। अगर पाँच क्वाड्रेंट में चलते हैं तो पाँचवा क्वाड्रेंट में 0 से लेकर कहाँ तक, 1 तक इंक्रीज हुआ, तो ये पाँचवा क्वाड्रेंट एज ए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। इससे आगे जाएगा तो टोटल यही चीज रिवीजन आ जाएगा, मतलब यही चीज रिपीट आ जाएगा, इसलिए क्वाड्रेंट 4 ही दिखाया जाता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज हुआ कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 1 तक। सेकेंड क्वाड्रेंट डिक्रीज हुआ 1 से लेकर कहाँ तक, 0 तक। थर्ड क्वाड्रेंट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ 0 से -1 तक। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ कहाँ से, -1 से 0 तक। तो ये इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वो बता दिया आपको, ठीक है। साइन थीटा बराबर 0 कब, जब थीटा n π हो। एक्स एक्सिस हुआ डोमेन मतलब पूरा रियल नंबर, वाई एक्सिस रेंज मतलब -1 to +1 तक, ठीक है। अब cos x का ग्राफ देखेंगे। y = cos x। cos x का ग्राफ ये आपको x एक्सिस, y एक्सिस, ये cos x का ग्राफ है। ये जो cos x का ग्राफ हुआ नीचे -1 तक, ऊपर +1 तक। ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये 3π/2 होता है, ये 5π/2 होता है, अगला 7π/2, 9π/2, यानी मतलब और π/2 की तरह दिख रहा है। ये -π/2, ये -3π/2, ये -5π/2, ठीक है। ये cos x की वैल्यू -1 से +1 तक आता है, और ये π/2 और 3π/2 के बीच में पाई आएगा, 3π/2 और 2π के बीच में 3π/2 और 5π के बीच में 2π आएगा, ठीक है। तो -π/2 और -3π/2 के बीच में -π आएगा, -3π/2 और -5π/2 के बीच में 2π आएगा, -2π। तो यहाँ से cos थीटा = 0 कब, जब थीटा आपको ऑड π/2, 2n + 1 π/2, और यहाँ से n क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। अब यहाँ से गौर करके देखिए, ये कितना π/2, 1 π/2, 3 π/2, 5 π/2, तो अगला 7 π/2, 11 π/2, 9 π/2, ये सब पे क्या ओरिजिन के पास ग्राफ है, इसलिए 0, -π/2, -3 π/2, -5 π/2, ये सब पे cos थीटा 0 होगा कब, जब ऑड π/2। अब n की जगह आप 0 रखिएगा, तो ये 0 बना देगा तो 1 π/2, तो थीटा 1 π/2, यहाँ cos π/2 हो जाएगा 0, 1 रखेंगे तो यहाँ 2 आए, 3 π/2, थीटा 3 π/2, यहाँ 3 π/2, 0, 2 रखेंगे, 2 दूना 4 है, 5 π/2, थीटा 5 π/2, यहाँ 5 π/2 पे 0 है। उसी प्रकार 3 रखेंगे तो 3 दूना 6, 7 π/2, यहाँ 7 π/2 पे अगला स्टेप में 0 आएगा। -1 कुछ निगेटिव पार्ट रखते तो -1 भी इंटीजर है, तो -1 तो -π/2, तो थीटा = -π/2, तो यहाँ 0। -2 रखते हैं तो 2 दूना 4, -4 +1 तो -3 π/2, थीटा के जगह यहाँ -3 π/2 पे 0 दिया, मतलब cos थीटा कब 0 होगा, जब थीटा ऑड π/2, ठीक है। इसके जो डोमेन होता है, डोमेन का मतलब x एक्सिस पे ग्राफ रियल नंबर तक फैला, उधर +∞, इधर -∞, मतलब रियल नंबर। रेंज जो होता है y एक्सिस पे ग्राफ कहाँ था, -1 से +1, है ना, -1 से +1 तक ग्राफ था। अब ये क्वाड्रेंट में ये जो आया ऑड π/2 पे 0, cos 0 की वैल्यू 1, और ये कितना पाए है, विषम पाए, ऑड पाए, सम पाए पे -1, और इवन पाई पे ऑड पाई पे -1, और इवन पाई पे +1, तो पाई पे -1, 2 पाई पे +1, तो 3 पाई पे -1, 4 पाई पे +1, ठीक है, 5 पाई पे -1, 6 पाई पे +1, मतलब सम पाई पे +1 आएगा cos की वैल्यू, और विषम पाई पे यानी सम पाई पे +1 आएगा, विषम पाई पे -1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से डोमेन रेंज के बारे में क्लियर हो गया, और cos थीटा बराबर 0 कब, ऑड π/2, अब क्वाड्रेंट के बारे में चलते हैं। तो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट,
पाई बाई 2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई से 3 पाई बाई 2 थर्ड क्वाड्रेंट, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ से गौर कीजिए, ये 0 डिग्री पे 1 और पाई बाई 2 पे 0, ये डिक्रीज हुआ। कहाँ से वैल्यू डिक्रीज? तो 1 से 0 की ओर। अब 0 से -1 सेकेंड क्वाड्रेंट, ये भी डिक्रीज हुआ। ठीक है, घट गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट -1 से 0, ये इंक्रीज हो रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट 0 से +1, ये भी इंक्रीज हुआ। तो मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज करता है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है। किसकी ग्राफ? तो कॉस एक्स का ग्राफ। ठीक है, जैसे कॉस 8 पाई पूछेगा तो ये सम पाई पे +1 है ना, सम पाई पे हमेशा +1। कॉस 9 पाई तो 9 पाई पे -1। ठीक है, कॉस 9 पाई बाई 2 तो ये ऑड पाई बाई 2 0। कॉस 91 पाई बाई 2 ये भी ऑड पाई बाई 2 0 है ना, मतलब ये 91 9 ये सब ऑड है। अगर पूछे इवन पाई बाई 2 तो इवन पाई बाई 2 तो मतलब कॉस जैसे 22 पाई बाई 2, तो 22 पाई बाई 2 को तो आप ये 2 से कट जाएगा तो सीधा सीधी कॉस 11 पाई लिखते हैं। और 11 क्या है? विषम, तो विषम पे -1, सम पे +1। ऐसे करके ये कॉस का ग्राफ हो गया। ठीक है।